आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज में दिव्यांगजनों के कुशल हितार्थ, कुशल प्रशिक्षणार्थ एवं कुशल सामाजिक समन्वय को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक पक्षों पर उनके शिक्षा के लिए कार्य करें, उनकी समृद्धता के लिए कार्य करें, बौद्धिक उन्नता के लिए कार्य करें, साथ ही साथ सामाजिक स्वीकार्यता के लिए हम अपने तन मन और धन से उनके एकत्व भाव को समाविष्ट कर उच्चता की तरफ ले जाए। वर्तमान परिदृश्य इस बात की मांग करता है कि आए और सभी एक साथ मिलकर दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए श्रेष्ठवत समाज, एक बौद्धिक श्रेष्ठता से युक्त लवरेज एक ऐसे समाज की रचना की जाए जिस समाज में बौद्धिकता की श्रेष्ठता को स्थापित करने हेतु, बौद्धिकता की उच्चता को स्थापित करने हेतु एवं प्रशिक्षण प्रक्रियाओं से युक्त हमारे सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाएं अपने लक्ष्यों को अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए अरमानों को पूर्ति करते हुए कैसे वो श्रेष्ठ भाव की तरफ बढ़े, इस हेतु हमें आपको मिलकर के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम अत्यंत लाभप्रद और अत्यंत ही रोचक, ज्ञानप्रद तथा बौद्धिक उन्नति को प्रदान करने वाला है। आशा है आज के कार्यक्रम के हमारे रिसोर्स पर्सन श्री राजेंद्र नेगी सर हमारे बीच जुड़ चुके होंगे। अगर राजेंद्र नेगी सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं तो सर से निवेदन है कृपया अपना माइक और वीडियो एक बार सर आप चेक कर ले। आदरणीय राजेंद्र नेगी सर, श्री राजेंद्र नेगी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपनी आईटी टीम से जानना चाहूंगा क्या आज के हमारे रिसोर्स पर्सन श्री राजेंद्र नेगी सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं? नागेश सर अभी नेगी सर नहीं जुड़े हैं, थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। हमारे रिसोर्स पर्सन और आज के हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री राजेंद्र नेगी सर, टेक्निकल एक्सपर्ट एवं आईटीएटी एजुकेटर, NIEPVD देहरादून, दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीयकृत संस्थान आज हमारे बीच अपनी वैशिष्टता को, विशेषज्ञता को रखने हेतु तत्क्षण हमारे बीच जुड़ेंगे। CRC लखनऊ विभिन्न पटलों के द्वारा सामाजिक और बौद्धिक उन्नता को प्रमाणीकृत व्यवस्था के अंतर्गत उच्चता प्रदान करने हेतु निरंतर आप सभी के बीच अपनी गतिविधियों को ला रहा है। आवश्यकता इस बात की है, सहयोग इस बात का है कि आप जैसे विशेष शिक्षक, विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अभिभावक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम करने वाले हमारे सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के हितों के चिंतक इस पटल का सदुपयोग करें तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं तक यह सूचनाएं पहुंचाएं कि हमारी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, हमारे OT डिपार्टमेंट एवं विशेष शिक्षा विभाग तथा हमारे यहाँ हाथ पैर की समृद्धता से स्थापित हमारा विभाग अपने निरंतर दायित्वों की पूर्ति को अग्रमुख कर रहा है। अधिक से अधिक संख्या में विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाएं, विशेष आवश्यकता वाले विशेषजन हमारे बीच हमसे जुड़े और हमारी सेवाओं को अधिक से अधिक ग्राह्य करें, जिससे हम एक सुखद समाज के निर्माण में अपनी भूमिका को और अधिक विशिष्टता के साथ समाजोपयोगी बना सके। हमारे सभी डिपार्टमेंट के संपर्क नंबर आपको भिन्न भिन्न पटलों से प्राप्त हो रहे होंगे, निरंतर वो शेयर किए जा रहे हैं, सभी जगह भेजे जा रहे हैं, चाहे CRC लखनऊ का फेसबुक अकाउंट हो, ट्विटर अकाउंट हो अथवा भिन्न भिन्न हमारे और पटल हो, सभी पटलों पे हमारे डिपार्टमेंट के संपर्क नंबर, सहायक नंबर आप सभी को डिपार्टमेंट वाइज प्रदान किए गए हैं। जिस भी डिपार्टमेंट से आपको कोई भी सेवा प्राप्त करनी है, आपसे आशा की जाती है कि आप स्वयं उस सेवा के लिए उन संपर्क नंबर, उस विभाग के संपर्क नंबर से संपर्क करने की कृपा करेंगे तथा साथ ही साथ अगर आपके संपर्क में मेरा कोई बेटा बेटी आता है जो विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ऐसी सेवाओं की पूर्ति हेतु
तकनीकी रूप से हमसे जुड़ना चाहता है या फिजिकल रूप से हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे परिप्रेक्ष्य में, हमारे कार्यालय में आकर के हमारी जो ऑफलाइन गतिविधियां हैं उन्हें प्राप्त करना चाहता है, तो आप सभी से आशा है कि कृपया उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें जागरूक करें और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे सीआरसी लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे इस दिव्य आयोजन और दिव्य सेवा कार्यक्रम को प्राप्त कर अधिक से अधिक अपने को लाभान्वित करें, जिससे समाज के सुखदता को और समाज में विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की विशिष्टतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सीआरसी लखनऊ अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सदा अग्रसित भाव से आगे बढ़ता रहे। आप सभी का सहयोग निरंतर हमारी गतिविधियों को भिन्न भिन्न पटलों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचाने में सहायक रहा है। और जैसा विगत के कार्यक्रमों में हमारे निदेशक सर तथा कार्यक्रम के आयोजक महोदयों ने आप सभी के बीच रखा है कि हम केवल और केवल अपनी एक परिधि के निर्माण को नहीं देख करके, बल्कि परिधि से आगे निकल करके जन जागरूकता के एक भाव को फैकल्टी डेवलपमेंट के अंतर्गत, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत, जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अथवा विभिन्न प्रकार के वेबिनार्स के माध्यम से सभी के कल्याणार्थ, सभी के सेवार्थ और बौद्धिक उन्नता हेतु निरंतर प्रयासरत हैं, जिसके कारण भिन्न भिन्न राज्यों से लगभग 15 से 20 राज्यों से हमारी सेवाओं को प्राप्त करने हेतु निरंतर। नागेश्वर नेगी सर हमसे जुड़ चुके हैं। जी जी, श्री राजेंद्र नेगी सर, आपका इस पटल पर सीआरसी लखनऊ के संपूर्ण परिवार की तरफ से मैं नागेश कुमार पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, आपको सादर प्रणाम करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कृपया एक बार आप अपना माइक और वीडियो ऑन करके चेक कर ले सर। नमस्कार सभी को, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है सर। अगर आप सहज हो सर तो वीडियो ऑन करें। वीडियो भी मैंने ऑन कर रखा है वैसे तो। ठीक सर, मैं कार्यक्रम का समय सुनिश्चित हो चुका है तो मैं कार्यक्रम के प्रथम पंक्ति में, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे निदेशक सर इस समय जम्मू कश्मीर में हैं, वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैं श्री विकास मिश्र सर, कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री राजेंद्र नेगी सर का स्वागत कर उन्हें अपने उद्बोधन हेतु आमंत्रित करें। श्री विकास मिश्र सर। धन्यवाद नागेश सर। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी हैं और जितने भी बुद्धिजीवी हैं, उन सभी को मैं विकास मिश्रा सीआरसी लखनऊ की ओर से सादर प्रणाम करता हूं और आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। आज का यह कार्यक्रम बहुत विशिष्ट है और वो विशिष्ट इसलिए है कि कोरोना काल में हम लोग, हमारे बहुत से कार्य हैं वो ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं और अपनी एजुकेशन भी ज़्यादातर ऑनलाइन माध्यम से ही ले रहे हैं। लेकिन इस ऑनलाइन एजुकेशन लेने में या ऑनलाइन कार्य करने में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसमें से हमारे बहुत सारे दृष्टि दिव्यांग भाई बहन भी हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने आदरणीय राजेंद्र नेगी सर से रिक्वेस्ट किया और राजेंद्र नेगी सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हम सभी के लिए सुझाया और सर ने बोला कि आज हम लोग अगर ई लर्निंग पे बात करें और ई लर्निंग के साथ साथ में एक्सेसिबल गूगल ड्राइव और तमाम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, जिससे कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड अपनी जो एजुकेशन है उसको आसान बना पाएँ और दूसरे कार्य भी आसानी से कर सकें। तो सर ने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सुझाया आज का और सर का बहुत बहुत धन्यवाद सीआरसी लखनऊ की संपूर्ण टीम की तरफ से, क्योंकि राजेंद्र नेगी सर का एक्सपीरियंस जो है, जो अनुभव है इस फील्ड में, वो किसी से छिपा नहीं है और सर का जो विशेषज्ञता है, जो विषय पर सर की पकड़ है, वो बहुत अच्छी तरीके से आज के विषय पर और जो आईटी से संबंधित विषय है, जो विजुअली इम्पेयर्ड के, उस पर बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो सर का मैं सीआरसी लखनऊ की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निश्चित ही आज का विषय हम सभी के लिए
ऐसा विषय होगा कि जिससे हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे और निश्चित ही हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने क्षेत्र में। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सर को सादर प्रणाम करता हूँ और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज हमारे इस पटल पर। आप सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन सभी से एक अनुरोध करता हूँ कि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे भी होंगे जो कि दृष्टि दिव्यांग हैं और हमारे इस पटल से हमारे साथ जुड़े होंगे। मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी वो जुड़ें तो देख लें कि वो अपना माइक म्यूट किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। अगर वो माइक म्यूट नहीं करेंगे तो हमारे रिसोर्स पर्सन को असुविधा होगी, समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप स्वयं को म्यूट रखें और साथ साथ में प्रेजेंट का बटन ना दबाएं। आप सभी का सादर धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम। अब मैं आदरणीय राजेंद्र नेगी सर से आग्रह करूंगा कि सर आएं और आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता हम सभी के समक्ष रखें, जिससे कि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ न कुछ सीख पाएं। थैंक यू। नमस्कार सभी को और आदरणीय निदेशक महोदय सीआरसी लखनऊ, नागेश सर और विकास सर और सभी तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबका स्वागत। जैसा कि आज का टॉपिक ही है कि ई लर्निंग के ऊपर आजकल जो हम जोर दे रहे हैं उसी से रिलेटेड है। देखिए, ई लर्निंग बड़ा आसानी से हम बोल तो लेते हैं लेकिन उसमें कई समस्या हमें आती है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा दिखाऊं, इसलिए मैंने पीपीटी या और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। और ई लर्निंग में यह है कि हम कर रहे हैं, आप धीरे धीरे सब लोग कर रहे हैं। कई लोग गूगल मीट जैसा भी हम गूगल मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीम और बहुत सारे ऐप हैं, गूगल क्लासरूम उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो सब यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ओवरऑल एक हल्के हल्के रूप में जितना आपको थोड़ा अभी समझ में आएगा या एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको दिखाऊंगा ऐप। वही सब ऐप अगर जो यूज़ कर पहले से कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए एक नई जानकारी होगी और हो सकता है जो पहले से कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा एक्सेसिबल वे में कैसे यूज़ करना है वो आप समझ सकते हो। तो हम लोग गूगल ड्राइव के बारे में, क्योंकि ई लर्निंग में होता क्या है कि हम अपने जितने भी स्टडी मटेरियल है हम या तो हमारे पेन ड्राइव में होते हैं या फिर हम अपने कंप्यूटर में रखते हैं और गलती से हम यहाँ भूल गए, अगर हमने वो ई टेक्स्ट मटेरियल हम यहाँ भूल गए, घर में भूल गए और कहीं और चले गए तो फिर उसको लेना संभव नहीं है ना। तो हम क्यों ना प्रॉपर तरीके से उसे मैनेज करें। और आपको पता ही है गूगल ने काफ़ी अच्छा काम किया है, 15 GB तक आपको फ्री दे रहा है और भी आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हो, है ना। तो ऐसे में हम देखेंगे गूगल ड्राइव का किस प्रकार से एक्सेसिबल तरीके से यूज़ कर सकें और उसमें हम मैनेज कर पाएँ, फोल्डर मैनेज कर पाएँ और साथ ही साथ हम शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप लोग कोई आपस में रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कोलैबोरेशन में स्टडी कर रहे हैं, तो आप शेयर कैसे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं गूगल ड्राइव पर। आज मैं प्रैक्टिकल ही आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। ये गूगल ड्राइव है, ड्राइव डॉट। जब आप क्रोम, मेरा तो यही रिकमेंडेशन होता है कि अगर आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हो, विंडो में यूज़ कर रहे हो तो क्रोम में आप उसको खोलें, है ना। मोबाइल में भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही आसान है। मोबाइल में कोई ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम उतनी नहीं आती है मोबाइल में। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे हमारे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर काफ़ी हमेशा जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पहुँचने में थोड़ा डिले होता है। अगर अप एंड डाउन एरो करोगे तो आप आ तो सकते हो लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है, तो कई बार तो नहीं भी मिलता है, ऐसा भी हो जाता है। कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो हमारे कर्सर इधर से उधर हो जाते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर इंटरनेट के जो कमांड्स हैं, B4 बटन, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप
विजुअली इम्पेयर्ड जानते होंगे, B फॉर बटन, C फॉर कॉम्बो बॉक्स, इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में बीचों बीच जो मेन एरिया है उसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, और जो लेफ्ट साइड जो एरिया है उसमें नेविगेशन पेन होता है, वो वहां पर हम आमतौर पर जो फोल्डर का लिस्ट है वो मिलता है हमें। इसको आप एनवीडीए के माध्यम से भी यूज कर सकते हो, और आप जॉस के माध्यम से भी यूज कर सकते हो। और जो कमांड में बताने जा रहा हूँ वो जो है एनवीडीए हो या जॉस, एनवीडीए या जॉस ना भी हो तब भी वो काम करेगा। हालांकि अगर कोई स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा है तो फिर वो तो माउस से ही क्लिक कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से कैसे करेंगे एक्सेसिबल वे में, वैसे ही एक्सेसिबल है लेकिन क्विक एक्सेसिबल वे में कैसे यूज करेंगे तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। वैसे बहुत सारे कमांड है, हर स्टेप के लिए कमांड है। सॉरी, मैं स्क्रीन शेयरिंग करना भूल गया था शायद। अगर कोई प्रॉब्लम आए टेक्निक तो मुझे बता देना, अगर स्क्रीन शेयरिंग ना दिखे या कुछ हो तो। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आपकी आगे स्क्रीन सर शेयर हो रही है सर। हो गई है? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी, तो अब आपके स्क्रीन में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप इसमें जॉज में हैं तो आप इसका वर्चुअल ऑफ कर लीजिए, वर्चुअलाइजेशन जो है वो ऑफ कर लीजिए। इंसर्ट प्लस जेड है ना, इंसर्ट प्लस जेड से सर अब तक देख नहीं पा रहे हैं, नहीं, अगर कुछ दिखा रहे हैं तो देख नहीं पा रहे हैं। मैडम स्क्रीन आ रही है बिल्कुल क्लियर, स्क्रीन आ रही है आपको? आपको देख पा रहे हैं लेकिन आपका स्लाइड देख नहीं पा रहे हैं। नहीं, स्लाइड नहीं है, आपको गूगल ड्राइव दिख रहा है, स्लाइड नहीं तो मैडम आपने राजेंद्र सर को पिन किया हुआ इसलिए सर दिखाई दे रहे हैं आपको। आप ऑटो मोड पे डालिए तब आपको स्क्रीन दिखाई देगी। हाँ, अनपिन कर दीजिए। आपने नेगी सर को पिन किया हुआ है, आप उन्हें अनपिन करिए मैम। कर रहे हैं, 1 मिनट देख रहे हैं। अनपिन किया है ना अब? सर आपकी स्क्रीन क्लियर आ रही है सर, नो प्रॉब्लम। अरे है ना, तो हाँ दिख पा रहे हैं, अब आ रहे हैं। सर माइक म्यूट हो गया है सर, सॉरी माइक म्यूट। राजेंद्र सर, अब आ गया? जी सर जी। अब ठीक है? जी सर जी हाँ, सर, देख पा रहे कंटिन्यू हैं। करें सर, कंटिन्यू करें सर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रिसेंट फाइल्स एंड फोल्डर जो भी आपने बनाए होंगे, रिसेंट फाइल वो होंगे जो आपने बनाए हैं या फिर जो आपने अभी यूज किया है, वो रिसेंट फाइल मेरे दिख रहे हैं 2-3 जो भी हैं। और नीचे जो है फोल्डर के लिस्ट होते हैं इसमें, और ये बीचों बीच होता है। अगर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बता दूं, ये बीचों बीच दिखाई देता है। और ये और भी नीचे तक हो सकते हैं, स्क्रीन में एक ही बार में पूरा नहीं दिखाई देता है। आप चाहें तो इसको, तो मैं आपको बता रहा था कि वर्चुअल मोड आपको ऑफ करना है तो वो इंसर्ट प्लस जेड का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हो। इसके बाद अगर हम तो ये ऑफ हो गया है इंसर्ट प्लस जेड से, वो देखना पड़ता है कई बार कि ऑफ हुआ है नहीं, अदरवाइज कमांड नहीं ले पाएगा। आपको पता ही है कि ए से लेकर जेड तक इंटरनेट में सभी जो है कैरेक्टर कमांड बन जाते हैं, क्योंकि वो वर्चुअल मोड में होता है। तो इसलिए उस समय फिर बी फॉर बटन में चला जाएगा, सी फॉर कॉम्बो बॉक्स में अगर है तो उसमें चला जाएगा।
इसलिए ये ध्यान देना है कि आपको वर्चुअल मोड ऑफ करना है, ये विशेष ध्यान देना है जॉज में। अब हम मान लीजिए हमें देखना है कौन कौन से फोल्डर्स हैं, तो हम इजीली देख सकते हैं। हम जी और उसके एन, जी प्लस एन नहीं बोल रहा हूं मैं, जी जैसा कंट्रोल प्लस सी, तो कंट्रोल को होल्ड करके सी प्रेस करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जी एन अलग अलग प्रेस करना है, पहले जी को प्रेस करना है फिर एन, इसलिए मैं यहाँ बीच में प्लस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा राइट साइड में चला गया है कर्सर, यहां से डाउन एरो करते हुए जो जो फोल्डर है, रिसेंट, स्टार्ट, बिन फोल्डर, वो वे फोल्डर होते हैं। बिन में जो बिन फोल्डर होता है उसमें क्या होता है कि जो भी आप डिलीट करते हैं वो बिन में चला जाता है और 30 डेज के बाद फिर वहां से बाहर निकल जाता है। अगर आप चाहो तो उसको रिस्टोर दोबारा कर सकते हो बिन में जाकर, अगर गलती से डिलीट हो गया तो। स्टोरेज है तो बाय डिफॉल्ट। राजेंद्र सर, हाँ जी, राजेंद्र सर, जॉज की आवाज आ रही है क्या आपकी तरफ? मुझे तो आ रही है। प्रेजेंटेशन में, अच्छा यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आप सर जॉज की आवाज नहीं आ रही है। जी। जॉज की नहीं आ रही आवाज? नहीं सर, जॉज की आवाज नहीं आ रही है। ये गूगल मीट के साथ, वरना तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ। इसके अलावा तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। राजेंद्र अच्छा, सर, हाँ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने मोबाइल से भी ज्वाइन कर लीजिए और मोबाइल का माइक ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमें जॉज की आवाज भी साथ साथ सुनाई दे सर। चलो मैं ये करता हूँ। वैसे मैं वर्बलाइज कर रहा हूँ पूरा। आ गया भैया, आने वाला भैया। एक मिनट। संजीव कुमार जी, आपने प्रेजेंट कर दिया है, जिसकी वजह से राजेंद्र सर की स्क्रीन चली गई है। संजीव कुमार जी प्लीज आप प्रेजेंट ना करें। मैं उसी अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा मोबाइल से। हाँ बिल्कुल सर। सर आप अपनी स्क्रीन को भी रिज्यूम कर दीजिएगा। हाँ हाँ, रिज्यूम प्रेजेंटिंग कर दीजिएगा सर प्लीज। जोड़ लो। अरे यस। कुछ टेक्निकल इशू होते हैं जिसकी वजह से। आ गई आवाज? ऑन हो गया? आप ठीक है? यस सर, आवाज आ रही है, हल्की हल्की आ रही है सर, आ रही है। लेकिन ये डबल डबल आवाज की प्रॉब्लम कर सकता है। सर जॉज की आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। Rajendra Negi is sharing their screen. Rajendra Negi joined. Nikita Modi left. Paul Tomav left.
Landscape. अभी ठीक है? सर बिल्कुल ठीक है। जी Vikash Pandey left. Indrajit Mishra joined. Indrajit Mishra left. अब आ रही है आवाज जॉस की? Now joined. आ रहे हैं सर, आप कंटिन्यू करें सर, बेहतरीन आवाज आ रही है, स्क्रीन भी प्रेजेंट हो रही है, कंटिन्यू करें सर। Alka joined. ओके, तो मैं मैंने कहा था Ctrl+Z से आपको वर्चुअल कर्सर जो है ऑफ कर देना है। उसके बाद G और N, है ना? तो इससे क्या होगा, आपकी नोटिफिकेशन आप देख क्या है, रिसेंट, स्टार्ट, बिन, इस तरह के अप एंड डाउन से आप यहाँ देख सकते हो। सबसे इसका मेन फोल्डर जो होता है Sanjay Suresh 128. Client phone माई messages. ड्राइव, है ना? बाय डिफॉल्ट माई ड्राइव भी ओपन होता है। इसके अंदर आप जो भी फोल्डर बनाना चाहे वो बना सकते हो, क्योंकि देखिए जब भी आप बनाओगे कोई फोल्डर, 25 messages. फाइल मैंने जब भी फोल्डर बनाओगे तो किस पर्पज से बनाओगे, तो हमेशा अगर आप फाइल बनाओगे तो सब एक साथ मिक्सअप हो जाएंगे। तो फोल्डर आप यहाँ पर बना सकते हो। और ये तो केवल मैं नेविगेशन के लिए गया था, ताकि अलग अलग फोल्डर है उसको देखने के लिए जो फोल्डर चाहिए इनमें से उसमें आप एंटर कर सकते हो, एंटर प्रेस कर सकते हो, वो फोल्डर आपके सामने खुल जाएगी। अभी मैं माई ड्राइव में ही हूँ, है ना? मैं यहाँ पर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना बताऊंगा किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके लिए भी आप सीधा सी प्रेस कर दीजिए। सी प्रेस करोगे तो एक मेन्यू खुल जाएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर देखिए फोल्डर, पहला आप फोल्डर, यहाँ और काम आप कर सकते हो, फाइल अपलोड कर सकते हो यहाँ से, है ना? फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, मतलब अगर 2-3 फाइल, सॉरी, अगर एक फोल्डर में कई फाइल्स हैं, सब फोल्डर्स हैं, उसको एक साथ अपलोड करना चाहते हो तो उस फोल्डर को यहाँ पर से अपलोड कर सकते हो सीधे। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स और सेव डायलॉग बॉक्स अगर आपको पता है, तो जैसे मैं अपलोड में एंटर करूंगा तो वो ओपन डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो ट्रिब्यू से जाकर अपना फोल्डर आप ले सकते हो कोई भी, क्योंकि मैं अभी पहले क्रिएट करना बता दूं। फोल्डर सबसे पहले आप फोल्डर उसमें एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर फोल्डर का नाम पूछ रहा है, हमने कर दिया CRC, है ना? टैब पे क्रिएट बटन आपने एंटर कर दिया। देखिए जैसे आप क्रिएट करते हो, क्रिएट में जाकर एंटर करते हो और एडिट बॉक्स से टैब करके मुझे क्रिएट में जाना था और वहां मैंने जाकर एंटर कर दिया। आप फोल्डर क्रिएट कर चुके होते हो लेकिन अभी फोल्डर के अंदर नहीं जाते। मैं राइट साइड को करके दिखाता हूं आपको। ये क्लासरूम गूगल ड्राइव फोल्डर एक बनाया है मैंने। देखिए CRC गूगल ड्राइव फोल्डर, इनकी CRC नाम का फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर जाना है, आप एंटर प्रेस कर दीजिए। अभी कुछ नहीं इसके अंदर, तो आपको कमांड में रिपीट कर देता हूँ, C, है ना? C फॉर कैट या C फॉर क्रिएट, वो क्रिएट मेन्यू हो रहा है। आप C प्रेस करते हैं तो आपको एक मेन्यू खुल जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रिएट मेन्यू। वो साइट देखना चाहते हैं तो न्यू, वहां पर न्यू लिखा हुआ है ना? यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू लिखा हुआ है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर विजुअली इम्पेयर्ड भी बी फॉर बी का इस्तेमाल करते हैं बिना स्क्रीन, बिना वर्चुअलाइजेशन को ऑफ किए, तो धीरे धीरे वहां पहुंच सकते हो। बी फॉर बटन, न्यू बटन है वो।
तो वहाँ एंटर करोगे तो या ऑल्ट डाउन एरो करोगे तो आराम से क्रिएट मेन्यू मिल जाएगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप प्रेस करें ताकि सीधे आप वहाँ पहुँच जाए और आपका वो मेन्यू है वो खुल जाए। इस प्रकार से आपने फोल्डर बनाया। अब मान लीजिए आपको फिर दोबारा फाइल क्रिएट करनी है ना, तो आप सी प्रेस कीजिए क्रिएट में जाने के लिए। पहला फोल्डर होता है, इसलिए फोल्डर वो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हमारा फोल्डर बोलता है, लेकिन वो क्रिएट मेन्यू का होता है। डाउन एरो करते हैं, गूगल डॉक्स, गूगल शीट ना, स्लाइड्स सब बना सकते हैं यहाँ से। गूगल डॉक्स है, यहाँ पर हम करते हैं और उसके बाद इसमें मैं एंटर कर देता हूँ या स्पेस बार जो भी आप। ब्लैंक डॉक्यूमेंट फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? प्री सेट डॉक्यूमेंट होता है। आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे किस तरह का बनाना है आपको। प्री सेट डॉक्यूमेंट, इससे पहले से कुछ लिखा होगा, फॉर्मेट बना होगा, वो आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल लेता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, है ना। ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने एंटर किया। तो यहाँ पर आपके पास एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट खुल जाता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते थे या अभी भी करते हो, उसी प्रकार का प्लेन डॉक्यूमेंट खुल जाता है। मैं डॉक्स में दिखाऊंगा, आप यहाँ पर देख सकते हो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाय डिफॉल्ट इसका नाम अनटाइटल्ड हो जाता है, हम चाहे चेंज कर सकते हैं। ऑल टैब से गया मैं इस फाइल में और उसके बाद डाउन एरो से हाँ रीनेम, है ना, रीनेम ऑप्शन आएगा, इसमें आप एंटर कर दीजिए। ना टुडे किया और यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। देखिए आप बोला टुडे डॉट गूगल डॉक्स, है ना, टुडे नाम बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड होता है और आप अगर आप बंद कर दोगे तो सेव हो जाएगा अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के रूप में। अब इसकी बाकी तो चीज आपको सीखना होगा, कौन सा में क्या है क्या आपको देखने होंगे, है ना, वो फिर कभी अगर ऐसा कुछ होगा तो देखेंगे। लेकिन एक अच्छी फीचर है कि आप इसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और के साथ भी कोलैबोरेट करके काम कर रहे होते हैं, या तो उन्हें पहले आपने देखो फिर ईमेल भेजो, है ना, ऐसा कर सकते हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो गूगल ड्राइव में ही फाइल शेयर करते हैं और उन्हें एडिट करने का परमिशन भी दे दें, तो दोनों ही जो है आसानी से काम कर सकते हैं गूगल ड्राइव में। और आपको पता ही है फाइल गूगल ड्राइव में लोकेट है, आप यहाँ रहो या अमेरिका में रहो, कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो शेयर में जैसा मैं लिख लेता हूँ इन्फॉर्मेशन लिख दिया मैंने। मैं इसको साइज बड़ा कर देता हूँ। शॉर्टकट कमांड मैं यूज कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट डॉट, इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट लिख दिया है। अब मैं इसको शेयर करता हूँ, फिर देखते हैं क्या दूसरे जगह से हो रहा है। शेयर कैसे करते हैं देख लीजिए। ऑल टैब फाइल मेन्यू आ जाएगा, जैसा बहुत पहले ऑफिस 2003 में भी करते थे। शेयर है, शेयर में हम एंटर कर देते हैं। Shashank Kulkar left. शेयर विद पीपल Vipin Saroj joined. Ranjita Nayak left. मेरी आवाज आ रही है क्या? सर आपकी आवाज आ रही है,
एक माइक से आ रही है क्योंकि दोनों माइक से आपका आवाज इको कर रहा है। हाँ हाँ सही है। लैपटॉप वाला है। जी अब आ रही है आवाज? इसको अब आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, क्योंकि मैंने मोबाइल बगल में रखा है ना, तो और पास रखेंगे तो शायद क्लियर आएगी। बिल्कुल पास रखा हुआ है, देखा जाए तो। अच्छा जी तो वाइब्रेट भी होने लगता है ना। अभी ठीक है? अभी आ रही है जी आवाज? सर, ठीक है सर। मतलब वो इको तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, इको नहीं हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। Ramdas joined. अब देखिए यहाँ पर पीपल का नेम लिखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी लिख दें। Antenna Singh left. तो मैं ईमेल आईडी लिखता हूँ एक। Landscape. Divyan Sagar joined. Natra India differently able and one more have left. Ramdas left. Rajesh Khangar left. Rajesh Khangar joined. Jyoti Vishwas left. अब यहाँ पर देखिए ना, तो एक यहाँ पर मैंने विकास जी का ही ईमेल आईडी लिया है, Anuj Tiwari left. तो उनको शेयर करता हूँ। ये जैसे आप ईमेल आईडी टाइप करोगे कंप्लीटली, तो डाउन एरो करते ही आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट में उनका पूरा एड्रेस जो जिसका भी आप टाइप करोगे, और यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद टैप कीजिए, Narasimh Jagadali joined. Pradyumna Kumar यहाँ पर Tiwari आता left. चेंज परमिशन, राइट साइड में चेंज परमिशन आएगा, Pradeep Khagar इसमें joined. ऑल डाउन एरो कीजिए। व्यू केवल व्यू कर सके, Archana Bedi कमेंटर, joined. एडिटर, तो बाय डिफॉल्ट एडिटर चेक है, तो एडिटर ही रहने दीजिए, या जो भी आपको ऑप्शन देना है उसमें एंटर कर सकते हो। तो मैं एडिटर ही रहने देता हूँ, मीन्स वो एडिट भी कर सकते हैं। टैप करते हैं यहाँ पे, Nursing More left. नोटिफाई पीपल, चेक बॉक्स को मैंने चेक रखा है। यहाँ आप चाहो तो मैसेज लिख सकते हो क्या करना है, लेकिन मैं भी नहीं लिख रहा हूँ। तो सेंड बटन में एंटर कर देते हैं। Reena Seth. विकास जी आपको Harshita मिला, Yadav and one more have left. आप ड्राइव में देखिए। ये DL उस left. समय के लिए बहुत अच्छा होता है जब आप आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं और दूर दूर हो हैं, अलग अलग सिटीज में हैं, कुछ आप लिख रहे हो, कुछ दूसरे लोग लिख रहे हैं, तो वहाँ का काफी काम आ सकते हैं। Vanita K left. Archana Shukla and two more have joined. Natra India differently able joined. विकास जी Ashish Kumar joined. मैंने इसलिए डिस्टेंस में लिया जिससे कि आपको पता चल जाए कि ऐसा काम हो रहा है इसमें। विकास जी Natra India differently able left. आपको सर मिला? आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है सर, कंटिन्यू करें नहीं सर। नहीं नहीं, मैंने उनको शेयर किया है, तो क्या उनके ड्राइव में उनको मिला? वो एडिट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ताकि हमारे जो भी सुन रहे हैं उनको मालूम चले, देख रहे हैं। British Gautam and one more have left. चलिए वो अभी नहीं देख पा रहेंगे, लेकिन शेयरिंग का यही ऑप्शन है, इस तरह से आप शेयर कर सकते हो गूगल ड्राइव में।
और सिंपली इसको अगर बंद करना है तो आप कंट्रोल W प्रेस कर दीजिए। अगर यहाँ आपने ऑल्ट F4 कर दिया तो पूरा ड्राइव के साथ बंद हो जाएगा, तो कंट्रोल W या कंट्रोल F4 कर सकते हो। है ना, तो ये फाइल देखिए बनकर आ गया है, लेकिन मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है, मेरा क्रिएट मेन्यू में ही है। अब मुझे लिस्ट में आना है, कोई भी फाइल या फोल्डर के लिस्ट में आना है, तो मैं प्रेस करूंगा G+L। ठीक है, लिस्ट में आ गया। किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के बाद उसके लिस्ट में जाना है। राजेंद्र सर, जी सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ऐसा है सर, वो जॉस का रहने दीजिए सर, आप ऐसे ही लैपटॉप से ही जुड़िए सर, क्योंकि यहाँ पे आवाज इको कर रहा है और अच्छी तरीके से हम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है सर। इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। Ramsuraj Yadav, this meeting is being recorded. Leave call. Turn camera, turn microphone. अभी आ रही है ठीक? बिल्कुल सर, आप सही है, बिल्कुल। एक्चुअली मुझे भी इको आ रही थी, आप लोगों ने बोला कि ठीक आ रहा है, इसलिए मैंने ठीक है, मैं पूरी तरह से वर्बलाइज कर रहा हूँ कौन से कमांड क्या कर रहा है और कौन से कमांड दे रहा हूँ और उससे क्या हो रहा है, वो सब मैं बता रहा हूँ, तो आई थिंक विजुअली इम्पेयर्ड समझ सकते हैं उसको। तो मैं अभी लास्ट में यही बता रहा था आपको कि जब आप जब आप नेविगेशन में चले जाते हो G+N करके, अप एंड डाउन एरो से वहां से जिस फोल्डर में जाना है आप जा सकते हो। उसके बाद अगर किसी में सब फोल्डर है तो वहां भी आप राइट एरो से सब फोल्डर खोल सकते हो, फिर डाउन एरो से उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर एंटर प्रेस कर सकते हो। उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाने के बाद जब एंटर प्रेस करोगे तो डेफिनेटली उसके फोल्डर के अंदर जो भी होगा लिस्ट में नजर आएगा, बीच वाला जो पोर्शन है वहां पर नजर आएगा। उसके लिए G+L G प्रेस करना है, फिर L, G+L नहीं बोल रहा हूं, G+L है ना, तो आप लिस्ट में पहुंच जाओगे। और लिस्ट में अगर सिंगल आइटम को सिलेक्ट करना है तो X प्रेस करोगे, एक ही आइटम है यहाँ पर, इसको अनसिलेक्ट करना है तो X है ना, X से सिलेक्ट हो सकता है, X से ही अनसिलेक्ट हो सकता है। और अगर आपको मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करना है तो पहले आइटम को आपने सिलेक्ट कर दिया X से, बाकी आप उसके बाद शिफ्ट राइट एरो, शिफ्ट डाउन एरो या शिफ्ट लेफ्ट एरो करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये इस तरह से आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा देखिए मैं आपको नेविगेशन में जा रहा हूं G+N करके, जहां फोल्डर के लिस्ट होते हैं। रिसेंट में जाना चाह रहा हूं मैं अभी, है ना। अब रिसेंट फोल्डर में मैंने एंटर किया, लेकिन मेरा कर्सर जो है देखिए यहाँ आ गया है, लिस्ट में आ गया है। अगर नहीं आता है तो आप जो है G+L कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर मान लीजिए कोई इमेज में है, कोई टेक्स्ट इमेज में है, कोई किसी ने भेज दिया है, कोई बात नहीं, वैसे तो ई टेक्स्ट में ही भेजना प्रिफर्ड करना चाहिए, लेकिन अगर भेज दिया है तो आप कैसे उसको गूगल ड्राइव में OCR का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए OCR में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि इमेज में जो टेक्स्ट होता है उसको पहचान के इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है ना। तो उस फाइल में आप चले जाइए और यहाँ पर A प्रेस कीजिए, A या F10 है ना, F10 जिसके लैपटॉप या डेस्कटॉप में एप्लीकेशन की नहीं है वो F10 का इस्तेमाल कर सकते हैं, Shift प्लस F10। अदरवाइज आप A का इस्तेमाल कीजिए, ये गूगल ड्राइव का की है, शॉर्टकट की। ओपन विद सब मेन्यू है, उसको राइट एरो से
गूगल डॉक्स है ना, इसमें आप एंटर कर दीजिए। एक मिनट देखो, गूगल इमेज वाला को करता हूं मैं। जैसे मैं राइट एरो करूंगा तो गूगल डॉक्स, और भी बहुत सारे दे रखे हैं। गूगल डॉक्स में इसको एंटर कर देता हूं, ओपन कर लेता हूं। अभी थोड़ा कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, डिपेंड करेगा। आपके पास इंटरनेट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्या है, शुरुआत में आपको इमेज दिखाता है, जिस इमेज को आपने कन्वर्ट किया उसको दिखाता है। इसको आप चाहें तो डिलीट कर दें बाद में। देखिए नीचे जो है टेक्स्ट आ गया है ना। अब ये देखिए, इसका जो स्कैनिंग जो मैंने किया है वो उतना अच्छा नहीं है, दिखा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी टेक्स्ट आएगा, जितना अच्छा स्कैनिंग होगा उतने अच्छे प्रकार से टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपको ध्यान हो, कीबो आपने यूज किया हो, कीबो वो भी गूगल का जो OCR है उसका इस्तेमाल करता है। तो हमें तो यहाँ पर आराम से फ्री में मिल जा रहा है, इसका आप इस तरह से इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसको सेव करके रख सकते हो, शेयर कर सकते हो। देखिए फाइल मेन्यू में डाउनलोड, ये बिल्कुल डॉक है जो मैंने ब्लैंक खोला था पहले, जिसको शेयर किया था, उसी प्रकार का डॉक खुला हुआ है। तो यहाँ पर फाइल मेन्यू Alt+F से जाएंगे और वहां पर डाउन एरो से डाउनलोड में एंटर कर देंगे या राइट एरो करेंगे। इसमें देखिए देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी खोल सकते हो आप यहाँ से। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल होगा, अगर इंस्टॉल है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखा रहा है शुरुआत में ही, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने लैपटॉप में यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें एंटर कर दीजिए, है ना। तो देख लेते डाउनलोड में आए क्या। ये आ गया पहले IMG समथिंग करके, इसको एंटर करते हैं। ये देखिए आपके वर्ड में मिल गया है। अब चाहे तो इस इमेज को आप हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज हटा दिया मैंने, है ना। सेलेक्ट करके इमेज को हटा दीजिए, या आप आराम से मिल जाए। अब इसमें जो आपको अमेंडमेंट करना है, जो कुछ भी करना है ना, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बड़ा छोटा करना है, जो भी करना है आप आराम से जैसा टाइपिंग करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो विदाउट कॉस्ट आपको एक OCR मिल जाता है गूगल ड्राइव में। ये सब रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्पेशली। और साइटेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, केवल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं, साइटेड के लिए भी। क्योंकि इस इमेज में सीधे सीधे आप एडिटिंग नहीं कर सकते, इसमें तो ड्राइंग बनाने पड़ेंगे। तो इमेज में एडिटिंग नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से कन्वर्ट करके आप आराम से OCR का इस्तेमाल करके कन्वर्ट कीजिए। और उसके बाद फिर अगर ऑनलाइन ही आपको यूज करना है तो अच्छी बात है, फिर इसको शेयर कर दीजिए। जो आपको करना है कीजिए, जैसा मैंने बताया था शेयर करना। नहीं तो आप इसको डाउनलोड करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भेज सकते हो, है ना। तो इसको मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, इसमें बहुत सारे, इसमें अपलोड करना, डाउनलोड करना, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। आप अपलोड डाउनलोड आप देख लीजिएगा किस तरह से करते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ, है ना। जैसा फाइल अपलोड गया, सी प्रेस किया तो क्रिएट मेन्यू में आया, और वहां से डाउन एरो करते हुए फोल्डर अपलोड, फाइल अपलोड है। जिस फोल्डर में आप होंगे, याद रखना, जिस फोल्डर में होंगे उसी फोल्डर में जाकर आपको सी करना, मतलब उसी फोल्डर में वो अपलोड कर देगा, चाहे फोल्डर करो फाइल करो। तो इसलिए पहले आप उस फोल्डर में चले जाएं जिस फोल्डर में आपको अपलोड करना है, और इसमें एंटर किया। और उसके बाद आप इजीली, अगर ये
ओपन, और ये ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वर्ड में पहले प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड के अंदर रहकर ओपन डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और सेव डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, प्रॉपर डेस्टिनेशन के साथ सेव कीजिए प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हुए, तभी जाकर फिर आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। एक वीडियो है, डॉक्यूमेंट में जैसे आप जाएंगे एक नोट फॉर सिक्किम मैंने बनाया, उसको मैं एंटर करता हूं तो ये अपलोड होने लगता है ना। हमारा स्क्रीन रीडिंग भी बोलता है अपलोडिंग वन आइटम। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, OCR का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, अपने फाइल्स फोल्डर मैनेज कर सकते हैं, और इजीली आप कहीं भी बैठो, चाहे देश के अलग अलग कोने में बैठो, वहां से आप आराम से फाइल एक्सेस कर सकते हैं और शेयरिंग करके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ड्राइव में इतना ही दिखाना चाह रहा था। एक दो ऐप है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए, ईपब फॉर्मेट में, ईपब है ना, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन फॉर्मेट होते हैं आजकल। तो ईपब में जो बुक आते हैं एक्सेसिबल बुक, उसको पढ़ने के लिए विंडो 10 में अगर आप सर्च करो थोरियम रीडर, अगर डेजी बुक पढ़ना है तो आप एमीज, AMIS का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो बहुत पहले से यूज हो रहा है। आप daisy.org, एक वेबसाइट है daisy, daisy.org, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। थोरियम रीडर आपको विंडो 10 के जो स्टोर है, विंडो 10 के स्टोर है, उसमें मिल जाएगा, है ना। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। THORIUM, थोरियम रीडर, इसको आप एंटर कर दीजिए, थोरियम रीडर। अब देखिए, यहाँ जो भी आपने बुक्स इसमें ऐड किया होगा या कभी पढ़ा होगा, बुक शेल्फ में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल HTML की तरह लगता है ये भी। जैसे मैंने H प्रेस किया तो वो रिज्यूम रीडिंग में पहुंच गया। मैंने पहले जब बुक पढ़ा था, हेडिंग लेबल है ये। ईपब जब बुक बनाते हैं तो पूरी तरह से उसमें नेविगेशन का ध्यान दिया जाता है, हेडिंग लेबल भी उसमें बनाई जाती है, और आपको बिल्कुल वेब पेज की तरह लगता है, बहुत ही एक्सेसिबल होता है ना। एक बुक है वर्ड फॉर एपब, प्रैक्टिस बुक मैंने एक बनाया था, इसमें मैं एंटर करता हूं। तो यहाँ पर जो ही एक वर्ड है, ये फाइल है, वर्ड के बारे में है ये। तो ये देखिए, पूरा इसको पढ़ सकें, थोड़ा मैं स्लो कर देता हूँ। इतना ही नहीं, आप इसमें जो है अगर कोई हेडिंग है तो उसमें जा सकते हैं H प्रेस करके, एक ही हेडिंग है ना। इसमें आप बुक मार्क लगा सकते हैं। इसमें देखिए, अगर आप टैप करते हुए जाओगे या डाउन एरो से जब बुक पढ़ लोगे तो लेफ्ट राइट दो इसमें ऑप्शन आते हैं, लेफ्ट राइट। राइट में एंटर करोगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, है ना। लेफ्ट में करोगे तो प्रीवियस आ जाएगा। फिर आप जैसा नेक्स्ट में जाते हो, H प्रेस करते हुए हेडिंग में जा सकते हो, फिर डाउन एरो से पढ़ सकते हो। एक इसमें आप एरो से जाओगे, क्योंकि बुक नीचे नीचे डिस्प्ले होता है, ऊपर मेन्यू है। आप एरो से जब जाते हो या टैब शिफ्ट टैप करके जाओगे, दोनों ही कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके अपने कन्वीनियंट के अनुसार देख लेना। बुक मार्क है,
अगर हम यहाँ पर एंटर कर देते तो यहाँ पर बुक मार्क, जहां पर आपने छोड़ा था पढ़ना वहां पर बुक मार्क क्रिएट हो जाएगा, जैसा आप वर्ड में क्रिएट करते हो। नेविगेशन टॉगल, इसको मैं दिखाना चाहूंगा आपको। इसमें मैंने एंटर किया तो राइट साइड में वो बटन है, राइट साइड में हमें एक मेन्यू खुल गया है। टेबल ऑफ कंटेंट अगर कुछ है तो यहाँ एंटर करोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। लैंड, देखिए बुक मार्क के लिस्ट भी यहाँ मिल सकता है जो आपने बुक मार्क क्रिएट किया होगा। बुक मार्क क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मार्क होते हैं। ये वर्ड में पता है इसलिए मैं ज्यादा इसमें जा नहीं रहा हूँ। जो मुझे दिखाना है यहाँ पर गो टू पेज, गो टू पेज ऑप्शन है। यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स 1 है, कॉम्बो बॉक्स में भी आप देख सकते हो, नहीं तो डाउन एरो करते हुए एंटर अ पेज नंबर आ रहा है, इसमें एक बार स्पेस बार कर दीजिए। स्पेस बार इसलिए क्योंकि ये जॉज में पता ही आपको वर्चुअल मोड में होते हैं, एनवीडिया में भी वर्चुअल मोड में होगा, तो एक बार आपको स्पेस बार करना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 2 या 5 कर देते हैं, फिर 4 लिख देते हैं। 4 आप जो भी जितने भी होंगे पेज आपको पता होना चाहिए कहाँ तक है इसमें पेज नंबर। और उसके बाद टैप करता हूँ, उसके राइट साइड में गो टू बटन है और उसमें एंटर कर दीजिए। तो आप सीधे स्पेसिफिक पेज में पहुंच जाओगे जो भी आपका पेज नंबर होगा। देखिए पेज नंबर 1 में आ गया। वो एक्चुअली पहले उसी पेज में था इसलिए ऐसा हुआ, पहले वो वही दिखा रहा था। तो आप पेज नंबर 1 में आ गया क्योंकि मैंने 1 लिख दिया। मैं दोबारा गया क्योंकि पेज नंबर 5 में मैं पहले से था और पेज नंबर 1 में लिख दिया था, वही पेज दिखा रहा था। तो अब ये पेज नंबर 1 में। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप सीधे किसी स्पेसिफिक पेज नंबर में भी पहुंच सकते हैं, जैसे कि डेजी फॉर्मेट में जो बुक होते हैं उसमें पहुंचते हैं, या किसी और डेजी प्लेयर में जब आप बुक प्ले करते हो तब भी पहुंच सकते हो, जिसने चलाया वो उसको पता होगा। उसी प्रकार से यहाँ स्पेसिफिक पेज नंबर में आप पहुंच सकते हो नेविगेशन मेन्यू का यूज करते हुए। मैं इसके अलावा आपको अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सॉरी 3 टाइम हो गया, क्या मैं कंटिन्यू करूं या? नहीं सर, टाइम है सर। आप आपके पास सर अभी 10 मिनट का टाइम है सर, प्लीज। ठीक है, मैं मोबाइल सेटिंग करता हूं। Picture in picture. Santosh Kumar, turn microphone off. Dave Kumar Singh, more controls. 3. Matrine. Turn camera on. Turn microphone off. Raise your hand. More controls. Share screen. कुछ मैं मोबाइल बेस्ड Start sharing. दिखाना चाहता हूं जिससे कि आप लोग Cancel. Start now. उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या विजुअली इम्पेयर फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां रिकमेंड कर सकते हैं लोगों को, विजुअली इम्पेयर्ड को। शेयर हो चुका है, स्क्रीन शेयर हो गया। जी सर, आपकी स्क्रीन आ रही है। ठीक है, ठीक है।
IQ. Simply Reading. एक सिंपली रीडिंग ऐप है Simply Reading. जिसको कि DFI यानी कि डेजी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। Simply Reading और app इसकी user अच्छी guide. बात यह है कि ये सुगम्य पुस्तकालय 1.00% read on the 6th of से July भी 2021 इसमें at 16 PM. से भी अटैच्ड है। आप चाहें तो सुगम्य पुस्तकालय का मेंबरशिप लेकर यहीं से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, पहले बुक प्ले दिखा देता हूं। बुक Simply Reading app user guide. Daisy Consortium. Lucent Samanya Hindi. एक सामान्य हिंदी का है, मैं उसको प्ले करता हूं। Pop-up window. Delete. जैसे आप उसमें डबल टैप करते हैं तो ओपन और प्ले डिलीट का बटन आता है। तो ओपन में कर्सर होता है तो आप डबल टैप कर दीजिएगा। Daisy Book Reader. Navigate up. Reader ये view. डेजी बुक है। नीचे बॉटम में अगर राइट स्वैप करते हुए, जो विजुअली इंपेयर्ड है वो राइट स्वैप करते हुए आ सकते हैं। Table. Play play. नीचे बॉटम में बीचों बीच प्ले बटन दिया हुआ है जो हमारा होम की होता है, उसके जस्ट ऊपर। Pause. इस काल में भाषा के 3 रूप निखर कर सामने आए। है ना? ब्रजभाषा, अवधी, इस तरह से आप प्ले कर सकते हो ब्रजभाषा और अवधी और का इसी को डबल टैप करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। राइट साइड में Play next. नेक्स्ट है, उस प्ले बटन के प्ले पॉज बटन के राइट साइड में नेक्स्ट है Play previous. और प्रीवियस है। ये नेविगेशन के लिए है। अभी बाय डिफॉल्ट तो ये फ्रेज के अनुसार चलेगा। मीन्स आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट फ्रेज मतलब हल्का सा आगे चला जाएगा और प्रीवियस में क्लिक करोगे तो हल्का सा पीछे आ जाएगा फ्रेज के अनुसार। लेकिन Play navigation options. राइट साइड में बॉटम राइट में नेविगेशन ऑप्शन आता है। तो इसमें अगर आप डबल टैप करोगे Navigation options. Phrase. फ्रेज, ये फ्रेज बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, इसलिए वो फ्रेज के अनुसार नेविगेशन दे रहा होता है प्रीवियस और नेक्स्ट करने पर। डाउन एरो से Heading 1. हेडिंग लेवल 1 Heading 2. 2 Heading 3. 3 Page. पेज, मतलब हेडिंग लेवल 1 2 3 और पेज जो भी मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा, फिर वहां पर नेक्स्ट, वहां पर मैं नेक्स्ट और प्रीवियस करूंगा तो नेक्स्ट लेवल हेडिंग लेवल 1, नेक्स्ट हेडिंग लेवल 1 या नेक्स्ट हेडिंग लेवल 2 या नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएगा। तो मैं यहां से पेज ले रहा हूं। Daisy Book Reader. Navigation options. अब ये जो फ्रेज के लिए काम कर रहा था नेक्स्ट और प्रीवियस, Play. वो जो है अत्यधिक पेज के लिए काम करेगा। तथा तत्कालीन ब्रजभाषा इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में विभिन्न पेज नंबर 4 में पहुंच गया। फिर नेक्स्ट करता हूं। आधुनिक युग में हिंदी को केवल पेज नंबर 5 में देख सकते हैं, ब्लैक से जो है यहाँ पर 5 आ रहा है। Magnification off. Pause. तो डिपेंड करता है कि नेविगेशन में जाकर आप कौन सा मोड सेलेक्ट करते हो, उसी के आधार पर ये नेक्स्ट और प्रीवियस बटन काम करेंगे। ये मैं बता दूं बॉटम में अवेलेबल है ये। इसमें देखिए स्पेसिफिक पेज में जा सकते हैं या नहीं सकते हैं, देखते हैं जरा। ऊपर जो है मोर बटन आता है। More options. साइटेड के लिए बता दूं 3 डॉट्स जो सबसे ऊपर होते हैं टॉप राइट में, यहां पर मैंने डबल टैप किया। Menu. Return to bookshelf. Return to. सॉरी, कॉल कोई आ रहा था इसमें। अरे यार, Wi-Fi call Airtel. Now TTS settings. Bookshelf. यहाँ पर TTS सेटिंग भी है। Wi-Fi call Airtel. Font size. Display set. Font फॉन्ट size. साइज है। Font style. TTS bookshelf. Return to book. Go to page. गो टू पेज, Wi-Fi call तो Airtel. आप Now return to go to page. गो टू पेज में आप क्लिक करेंगे Current page is 5. तो यहाँ पर गो टू पेज के लिए ऑप्शन पूछेगा। Wi-Fi call Airtel. Now 863. मेरी आवाज आ रही है? जी सर, स्पष्ट आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। कोई मुझे कॉल कर रहा है तो मैं सोचा कहीं वहीं से तो कॉल नहीं कर रहे हो आप लोग कोई? विकास जी? नहीं सर, कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू करो। हाँ हाँ, थोड़ा सा है बस, मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। तो यहाँ पेज नंबर आपने मान लीजिए डाल दिया। Showing number keyboard.
चलिए ज्यादा नहीं डालते हैं, 2 डालते हैं और ओके कर देते हैं। Current page is Go. 5. Enter the page number. Read. Usage Samanya Hindi. Heading. Keyboard hidden. Daisy book reader. तो सीधा जो है इस तरह से पेज नंबर में आप पहुंच जाओगे। विद्यापति, कीर्ति, लता। ये देखिए जो 2 है Magnification of 200%. येलो कलर में 2 हाईलाइटेड हो गया है Magnification of. प्राचीन है ना? या पुरानी हिंदी। अब ये डिपेंड करेगा, अगर बुक में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ये है कि अगर वो बुक में वहां बोला गया है पेज नंबर 2 रिकॉर्ड किया गया है तो डेफिनेटली वो वहां पर पेज नंबर 2 रीड आउट होगा, वो रिकॉर्डिंग में अगर किया गया है तो, है ना। यहाँ पर ये नहीं पड़ता है 2 पेज नंबर है या 3 पेज नंबर में गया है, ये नहीं बताता है। लेकिन अगर हम जब भी डेजी बुक बनता है तो रिकॉर्डिंग में भी, ऑडियो में भी वहां पर रिकॉर्ड किया जाता है पेज नंबर 2। इलेक्ट्रॉनिक मार्क करने के अलावा ये काम होता है, तो इस बुक में नहीं है उस तरह से, लेकिन जिस बुक में होगा तो वो आराम से हो जाएगा। अब देखिए या तो आप बैक आइए या फिर यहाँ पर More options. मोर ऑप्शन में Bookmarks or notes. Go to page. Return to book. रिटर्न टू बुक, Bookshelf. बुक सेल्फ में पहुंच गए तो सीधा हम बाहर जो बुक सेल्फ जहां पर बुक्स दिखाई देता है आप एप्लीकेशन खोलते ही वहां पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि Menu. जो ड्रॉअर इसका है राइट साइड में 3 डॉट जो 3 लाइन जो दिख रहा है राइट साइड लेफ्ट साइड में, वहां से एक मेन्यू खुल जाता है। Device memory. Simply reading. Bookshare. देखिए बुक शेयर, आप बुक शेयर का भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। Dropbox. ड्रॉप बॉक्स, Suganya Pustakaya. सुगम्य पुस्तकालय जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो सुगम्य पुस्तकालय में यहाँ डबल टैप करके Suganya आप Pustakaya. इजीली सुगम्य पुस्तकालय को एक्सेस कर सकते हो, Latest books. है ना। Log out. देखिए यहाँ पर मेरा सबसे लास्ट में लॉग आउट दिखा रहा है क्योंकि मेरा जो है ऑलरेडी इसमें लॉगिन है, मेंबरशिप है उसमें, तो लॉगिन है। तो ऑनलाइन आप बुक एक्सेस कर सकते हो, लेकिन याद रखें, Latest है books. ना, शुरुआत में आपको लेटेस्ट Popular बुक, books. Latest popular books. पॉपुलर बुक्स, Search books. है ना, बुक सर्च करने के लिए यहाँ पर है। तो जब भी आप बुक सर्च करोगे तो उसका रिक्वेस्ट भेजोगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि पहली बात तो आपका उस लाइब्रेरी में सुगम्य पुस्तकालय में मेंबरशिप होना जरूरी है। जब आप सुगम्य पुस्तकालय का मेंबरशिप लेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, गूगल में आप सर्च कीजिए सुगम्य पुस्तकालय रजिस्ट्रेशन, तो वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने का नहीं है, वहां जाकर कर सकते हैं। Back to bookshelf. तो रजिस्टर करने के बाद फिर यहाँ से लॉगिन कीजिए, वहाँ यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, तो वो आप लॉगिन कर सकते हो वहां जाकर। और सॉरी, वहां से रजिस्टर करके आपको यूजर नेम पासवर्ड आएगा, तो पासवर्ड वो लेकिन आपका अकाउंट तभी बनेगा जब लाइब्रेरी से वेरीफाई होगा। अगर आप NIVH के लाइब्रेरी से मेंबरशिप लेना चाहते हो, वहाँ बहुत सारे लाइब्रेरी दिखाएगा। NIVH NIPBD के लाइब्रेरी से लेना चाहते हो तो वहां पर नेशनल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी होगा। NIPBD या NIVH नहीं होता है, नेशनल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के नाम से होगा। Screen off. तो कोई ना कोई लाइब्रेरी आपको लेना होगा, शाम के 4:02 है ना, मिनट. चाहे कोई भी ले लो, चाहे सक्षम का ले लो या नैप का ले लो, किसी का भी, वो बुक आप सारे बुक उसमें एक्सेस कर सकते हो। तो आप जब बुक एक्सेस करोगे, जब बुक डाउनलोड करना चाहोगे सर्च करने के बाद में इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके, यहाँ लॉगिन करके, तो इमीडिएटली आपको बुक नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। वो आपकी रिक्वेस्ट गई है, कुछ देर में आपके पास डाउनलोड का लिंक क्रिएट हो जाता है, आपको नोटिफाई हो जाएगा, आपको डाउनलोड के लिए आपको लिंक क्रिएट हो जाएगा, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद में आपको बुक सेल्फ में ही मिल जाएगा वो जो बुक है। जैसा मैंने अभी आपको एक हिंदी का बुक प्ले करके दिखाया था, वो मैंने यहीं से डाउनलोड किया था, तो यहीं पर बुक सेल्फ में आपको दिखाई देगा और आप आराम से यहाँ पर प्ले कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। सर रजिस्ट्रेशन फीस भी है क्या इसकी? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन फीस भी है क्या इसकी? नहीं, कोई फीस नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कोई फीस नहीं है। और आप जब रजिस्टर करोगे तो आपके पास आधार कार्ड, जिसमें कि एड्रेस प्रूफ होता ही होता है, प्लस आपकी फोटो, और साथ ही साथ CMO सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विजुअली इम्पेयर्ड होने का, वो आपका होना चाहिए। वो आप ई-फॉर्म में रखना, और जहां जहां अपलोड करने के लिए मांग रहा होगा वहां वहां अपलोड कर देना रजिस्टर करते समय। सर एक बार इस ऐप का नाम बता देना वापस। सिंपली रीडिंग ऐप, सिंपली रीडिंग। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। और वैसे तो अभी ऐप बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय के अनुसार
इतना ही रखें, बहुत लंबा भी आप लोग फिर बोर हो जाओगे। तो सर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और जो भी आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी मुझे सुना, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी धन्यवाद के सर। लिए आज थैंक यू। विषय के अंतर्गत आपने विशेषज्ञता युक्त जो प्रेजेंटेशन किया है वो निश्चित ही विषयगत और विषय की आवश्यकताओं की मांग को पूर्ति करता है। अब मैं सर अगले कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय श्री सविता शुक्ला मैम को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और आज के नागेश सर सर अमित जी एक इंफॉर्मेशन देना सॉरी चाहते हैं। सॉरी 5 सर मिनट की अमित सर इंफॉर्मेशन है MHRH से जी संबंधित। तो जी अमित सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और MHRH की जो इंफॉर्मेशन है वो हम सभी के बीच में साझा करें, जिससे कि हमारे जो भी बेनिफिशरीज हैं, जो भी लोग हैं, उनको ये जानकारी मिल पाए। अमित सर प्लीज। थैंक यू विकास जी। आज मैं इस वेबिनार के माध्यम से एक आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। ये इंफॉर्मेशन आप इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। ये एक हेल्पलाइन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन द्वारा स्टार्ट किया गया एक हेल्पलाइन नंबर है जो 24/7 मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए हमें सर्विसेज दे रहा है। इस हेल्पलाइन का नंबर है 1800-599-0019, 1800-599-0019। इस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन में हम जनरली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल हेल्थ इत्यादि समस्याओं को डील करते हैं। इस हेल्पलाइन के माध्यम से हम इन मरीजों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट और साथ ही अगर केस सीवियर होता है तो उन्हें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साइकेट्रिक काउंसलिंग के लिए भी हम रेफर करते हैं। तो अतः आप लोगों से अनुरोध है कि इस हेल्पलाइन नंबर को अपने सोसाइटीज में, अपने मोबाइल में सेव करें, अपने सोसाइटीज और ग्रुप में इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। आप ये नंबर दोबारा मैं रिपीट करने जा रहा हूं, 1800-599-0019। ये स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। इस किरण मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन को अपने सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। धन्यवाद। विकास सर। सादर धन्यवाद सर। सोसाइटी की उच्चता के लिए और सामाजिक पक्षों की पूर्णता के लिए यह परम आवश्यक है कि हम एक दूसरे की मानसिक और बौद्धिक उन्नता को ध्यान में रखते हुए मानसिक सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़े एवं उस हेतु समाजोपयोगी जो भी हमारे द्वारा किया जा रहा है, जो भी हेल्पलाइन हमारी चलाई जा रही है, जैसा अमित सर ने बताया, किरण हेल्पलाइन के सदुपयोग को हम आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार करें। मैं चाहूंगा कि सर मैं अगली कड़ी में बढ़ूं, अगर अनुमति हो तो मैं कार्यक्रम की अगली पंक्ति की तरफ चलते हुए आदरणीय सविता शुक्ला मैम को सादर आमंत्रित करता हूं कि मैम आए और आज के इस बहुविशिष्ट कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री राजेंद्र नेगी सर और समस्त हमारे प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय सविता शुक्ला मैम। नमस्कार नागेश जी। नागेश जी आवाज आ रही है? जी स्पष्ट आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं सविता शुक्ला, लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन IT CRC लखनऊ से आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज की इस वेबिनार के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री राजेंद्र नेगी सर का, जो IT/AT एजुकेटर NIE PVD देहरादून का, जिन्होंने CRC के आमंत्रण को स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। जैसा कि सर ने बताया कि सॉफ्टवेयर जाव्स का कैसे प्रयोग करें और टेम्पलेट फोल्डर्स कैसे बनाया जाए, और जिसकी जानकारी हम सभी लोग को अनभिज्ञ थी। जैसे कि आपने बताया कि सुगम्य पुस्तकालय का प्रयोग कैसे करें, सर ऑलरेडी उसमें ज्वाइन है, तो सर ने प्रैक्टिकल वे में करते हुए बताया। ये सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि किसी को अगर ये इसका प्रयोग करते हैं सुगम पुस्तकालय का, तो प्रॉब्लम शायद में भी नहीं होगी। नहीं तो सर तो आगे हैं नेगी सर, वो हम लोग को सबको शेयर करेंगे कि कैसे किया जाएगा। फिर ये सर ने बताया कि सिंपली रीडिंग ऐप के कैसे प्रयोग किया जाए, और सर ने ये भी बताया कि दृष्टिबाधित और लो विजन बच्चों हेतु
इस ऐप का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है और वो इसका यूजफुल भी कर सकते हैं अपने आगे की हायर एजुकेशन के लिए। और साथ में विशेष शिक्षकों जो इनके साथ में लगे हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। ये सिर्फ दृष्टिबाधित और लो विजन के लिए नहीं है, जो विशेष शिक्षक इनके लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है, और पुनर्वास कर्मियों हेतु जो इनके लिए कार्य कर रहे हैं, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सबकी ये जो तकनीकी जानकारी है वो हम लोग के लिए बहुत यूजफुल रही, जैसा कि नेगी सर ने बताया। और सर से ये अपेक्षा भी करते हैं कि सीआरसी जब भी सर को इनवाइट करे या तकनीकी ज्ञानवर्धक सुझाव के लिए, तो सर हमेशा हम लोग के लिए तैयार रहे। सर का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, सीआरसी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सर पुनः हमारे यहाँ जब कभी ऐसा प्रोग्राम हो तो अपना सहयोग प्रदान करते रहे। नमस्कार सर और धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद की इस श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम PDU-NIPD की डायरेक्टर मैडम श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व से इस तरह की ज्ञानवर्धक वेबिनार सीआरसी लखनऊ कर पा रहा है। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सीआरसी के डायरेक्टर आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनकी प्रेरणा ऊर्जावान स्रोत से एवं कुशल मार्गदर्शन से इस तरह की नित नए नए आयाम पर सीआरसी लखनऊ वेब गोष्ठी का आयोजन कर पा रही है। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज के इस वेबिनार के कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री विकास मिश्रा जी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर का, जो नित हर वेबिनार के लिए आगे से आगे कार्य करते हैं उनके लिए, और नागेश पांडे सर का जो व्याख्याता स्पेशल एजुकेशन VI के हैं, और इन दोनों की जोड़ी से हम लोग के यहाँ सीआरसी में नित नए नए वेबिनार्स आयोजित हो पा रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ श्रीमती पंकज आर्या मैडम का, लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन VI का, जिनके कोऑर्डिनेशन से वेबिनार आयोजित हो पाई, और अमित जी का भी, जिन्होंने किरण मेंटल हेल्थ लाइन के बारे में अभी हम लोग को इस वेबिनार के थ्रू भी संबोधन किया, और जितने हमारे यहाँ वेबिनार में लोग जुड़े हुए हैं वो भी इसके लाभ को आगे तक की पहुंचा सकते हैं। उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ वेबिनार में प्रतिभाग करने वाले सीआरसी के सभी प्रोफेशनल्स का एवं कर्मचारी गण का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज के इस वेबिनार में दूर दूर स्थानों से प्रतिभागियों को जोड़ने का कार्य करने वाले सीआरसी के IT कंसल्टेंट आदरणीय श्री सुमित कुमार जी का, जिनके तकनीकी सहयोग के बिना इस तरीके की वेबिनार संभव नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज की इस वेबिनार में अपनी गौरवमान्य उपस्थिति प्रदान कर वेबिनार को ध्यान पूर्वक सुनने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों का। मैम आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करें मैम। हृदय वेबिनार की शोभा बढ़ाने वाले सभी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों का, विशेष शिक्षकों का, उपस्थित दिव्यांगजनों का एवं सभी पुनर्वास विशेषज्ञों का हृदय से सीआरसी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सीआरसी की तरफ से ये अपेक्षा भी है कि वेबिनार में आगे भी आप लोग इस तरीके से अपनी गौरव मान्य उपस्थिति से हम लोग को अपनी उपस्थिति से कुछ अपने ज्ञान को भी बताते हैं और कुछ हम लोग के ज्ञान को भी शेयर करते हैं, और आगे इस तरीके से आगे भी हम लोग के साथ जुड़े रहें। और आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जितने लोग पार्टिसिपेट्स इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। अतः अंत में पुनः सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। नेगी सर को पुनः धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सीआरसी लखनऊ की ये गतिविधियां आप सभी के समक्ष निरंतर प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों की श्रेष्ठता के लिए एवं समाजोपयोगी भाव की स्थापना के लिए लाई जा रही हैं और लाई जाएंगी। आप सभी का सहयोग हमारी प्रेरणा का स्रोत है। आप सभी का सहयोग यूं ही सीआरसी लखनऊ के साथ बना रहे। हम एक सुखद भविष्य के निर्माण में आपके साथ पग से पग मिलाकर अग्रमुख होते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको सुखद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आपका दिन शुभ हो। सभी को सादर प्रणाम। राजेंद्र सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम सर। यह कार्यक्रम आधिकारिक रूप पे यही पूर्ण होता है। आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। सभी को सादर प्रणाम।